नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टीचर्स वर्ल्ड एग्ज़ाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज डीसी पटेल फ्रॉम टीचर्स वर्ल्ड। आप सभी स्वस्थ होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। बात करें क्वेश्चंस की, तो आपको जो है 2011 से 2022 तक जो भी टेट एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं वो आपको लगातार आए हुए प्रश्न मिल रहे हैं। डेली टेस्ट चल रहा है। शिक्षा शास्त्र, सिद्धांत और बाल विकास से संबंधित सभी प्रश्न आपको मिल रहे हैं। तो हमारे टीचर्स वर्ल्ड एग्ज़ाम स्टडी प्लेटफॉर्म को जो है सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है। यह परिभाषा किसने दी है, आप सभी को बताना है। पहला है रॉस का, दूसरा डम्बल का, मन का, मैकडूगल का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रॉस महोदय की परिभाषा है ये। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह रॉस महोदय ने कथन दिया है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के मुख्य नियम में शामिल नहीं है, आप सभी को बताना है इसका आंसर। पहला ऑप्शन तत्परता का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तो मुख्य नियम थार्नडाइक ने जो नियम दिए हैं, प्रमुख 2 नियम दिए थे। मुख्य नियम में 3 नियम दिए थे और गौण नियम में 5 नियम दिए थे। ठीक है, 5। तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें से जो मुख्य नियम में है वो तत्परता का नियम भी है, अभ्यास का नियम भी है, प्रभाव का नियम में। बहु अनुक्रिया बहु प्रतिक्रिया का नियम गौण नियम में आता है, इसलिए नहीं हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका जो आंसर हो जाएगा दूसरे का बी ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था, ये आपको बताना है कि डॉक्टर साहब ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है। तीसरे का आंसर, पहला ऑप्शन अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, चित्रांकन परीक्षण। तो आप सभी को बताना है आंसर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। द्विकारक बताना है और त्रिकारक। द्विकारक त्रिकारक किसने दिया है, थार्नडाइक महोदय, बर्नर, स्टर्न या स्पीयरमैन। तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है वो किया है स्पीयरमैन महोदय ने। त्रिकारक भी दिया है, द्विकारक भी दिया है और एस फैक्टर भी दिया है। पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं चौथे का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम पाँचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। इनमें से किन का नाम सुजान शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि सुजान शास्त्र थे जो, उनके पिता किसके नाम से जुड़ा हुआ है, किसके साथ जुड़ा हुआ है। पहला ऑप्शन क्रो एंड क्रो, रॉस, गाल्टन और वुडवर्थ। तो जो गाल्टन महोदय हैं इसका सही आंसर हो जाएगा। पाँचवें का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। सुजान शास्त्र के पिता से जो जुड़ा हुआ है वो है गाल्टन। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं छठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है, आप सभी को आंसर बताना है। युंग, क्रेस्मर, कैनन, स्प्रेंजर। तो जो ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की है वो की है क्रेस्मर ने।
छठवें का दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? ये परिभाषा जो मिल रही हैं आपको सभी को देखने को बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है, तो इनको आप जो है याद करते जाइए। पहला ऑप्शन कॉल एवं ब्रूस का, डिहॉन का, क्रो एंड क्रो का, ड्रेवल का। तो जो ये परिभाषा दी है सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह दी है क्रो एंड क्रो ने। और क्रो एंड क्रो ने बहुत सी परिभाषाएं दी हैं। आदत ज्ञान अभिव्यक्ति भी जो है क्रो एंड क्रो के द्वारा दी गई है, जो हमारे जो टेस्ट के पेपर होते हैं उनमें पूछ ही लिए जाते हैं क्रो एंड क्रो से, तो आप सभी को याद करते जाना है। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? आप सभी को 8वें का आंसर बताना। मध्य किशोर अवस्था, बाल अवस्था, पूर्व किशोर अवस्था, शैशवावस्था। अवस्थाएं अगर नहीं पढ़ी हैं आप लोगों ने तो आप जाइए प्ले लिस्ट में और अवस्थाओं को एक तरफ से देखिए, सभी आपको समझ में आ जाएगा कि विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मध्य किशोर अवस्था। 8वें का ए ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। पहला ऑप्शन जन्मजात तथा अर्जित, स्वाभाविक एवं कृत्रिम, कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, अभिप्रेरणा का प्रलोभन। तो अभिप्रेरणा का जो वर्गीकरण होता है वो होता है आपका जन्मजात तथा अर्जित। अभिप्रेरणा हमेशा जन्मजात और अर्जित होती है। 9वें का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? करता है लिखा हुआ है आगे। पहला ऑप्शन मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद और संबंधवाद। तो जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया गया है वो दिया गया है किसके द्वारा? कोहलर के द्वारा। कोहलर के द्वारा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है। और कोहलर किससे संबंधित हैं? कोहलर हैं आपके गेस्टाल्टवाद से। तो 10वें का आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कोहलर ने किस पर प्रयोग किया है? चिंपांजी पर, चिंपांजी, ठीक है। और चिंपांजी को जो नाम था उसका क्या नाम था? सुल्तान। आपको जो है सिद्धांत वाई सभी सिद्धांत प्ले लिस्ट में आप चेक करिए, डिटेल वाइज यूट्यूब पर पहली बार जो है आप लोगों के लिए विशेष रूप से बनाए गए हैं। आप चित्रात्मक सभी मिलेंगे आपको देखने में और पढ़ने में आपको बहुत ही सफलता मिलेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? पहला ऑप्शन विलियम जेम्स, एबिंगहॉस, स्किनर, बार्टलेट। तो 11वें का आंसर आप सभी को बताना है, टिक कर लिया होगा। तो 11वें का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एबिंगहॉस, एबिंगहॉस। 11वें का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मनोविज्ञान सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया गया। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं 12वां क्वेश्चन, सीखने के नियम दिए हैं। सीखने के जो नियम दिए हैं वो सबसे पहले किसने दिए हैं? ये भी क्वेश्चन आता है लिखकर, सीखने के नियम सबसे पहले किसने दिए हैं? इस 12वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है सीखने के नियम दिए हैं। पावलोव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने या कोहलर ने? तो जो सीखने के संबंधित नियम दिए हैं वो दिए हैं थॉर्नडाइक महोदय ने। प्रथम जो है पशु मनोवैज्ञानिक हैं थॉर्नडाइक महोदय, याद रखना है आपको। 12वें का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
इसमें अगर आपको बताया जाए तो पावलोव का जो है अनुबंधन सिद्धांत है, स्किनर का क्रिया प्रसूत, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, कोहलर का आपका अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है। 4 ऑप्शन में आपको चारों के सिद्धांत याद हो जाने चाहिए। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है, सभी को बताना है कैसा हो सकता है, सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य या सभी। तो सीखने की जो प्रक्रिया होती है हम सभी की, हम भी सीखते हैं, आप भी सीखते हैं। तो सीखने की जो स्थानांतरण की प्रक्रिया होती है वो सकारात्मक भी होती है, नकारात्मक भी होती है और शून्य भी होती है। जो अच्छा रहता है उसको हम ले लेते हैं ज्ञान को, नहीं जो अच्छा नहीं रहता है उसको नहीं लेते, और कुछ ऐसा होता है ना अच्छा लेते हैं ना बुरा लेते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आपका तीसरे का चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 14वां क्वेश्चन। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, क्या कहते हैं? जब शरीर में वृद्धि होती है और विकास तो क्या कहते हैं? तत्परता, गतिशीलता, अभिवृद्धि, आनुवांशिकता। तो 14वें का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अभिवृद्धि। वृद्धि लिखा हो या अभिवृद्धि लिखा हो, शब्द एक ही है, शब्दों को तोड़ मोड़ के बाल विकास शिक्षा शास्त्र में बनाया जाता है। तो 14वें का आपका तीसरा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाल विकास शिक्षा शास्त्र में शब्दों का ही खेल रहता है, तो आप सभी समझते जाइए शब्दों को, कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये जो क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको, ये आपको टेट में आए हुए प्रश्न ही मिल रहे हैं। तो 15वें का आपको आंसर बताना है। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया है देवी द्वारा, रॉस द्वारा, क्रूज द्वारा, गिलफोर्ड द्वारा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं जो आप सभी को याद रखना है। रॉस महोदय की जो है आपको पहले क्वेश्चन में आपको परिभाषा मिल चुकी थी, और 15वें क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका रॉस महोदय ही। तो आपको इस वीडियो में रॉस महोदय से 2 परिभाषाएं देखने को मिली हैं, जिनको विशेष जो है रूप से आपको याद कर लेना है, जैसे भी आप ट्रिक से याद करें। तो चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, ये किसने दी है? रॉस महोदय द्वारा दी गई है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ये शिक्षा शास्त्र है, तो आप सभी शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, तो आप सभी को बताना है कि क्या सही होगा। पहला ऑप्शन, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। तो आपकी नज़र में क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा अपने में विशिष्ट होता है, सभी हम विशिष्ट हैं और आप भी विशिष्ट हैं, अपने आप में सभी विशिष्ट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 16वें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं 17वां क्वेश्चन। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है, तो बाल मनोविज्ञान का जो केंद्र बिंदु है वो आपको बताना है। पहला, अच्छा शिक्षक, बालक, शिक्षण प्रक्रिया, विद्यालय। जो बाल मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो कौन हैं? वो हैं स्टैनले हॉल। बाल मनोविज्ञान के हॉल साहब जो है। अब आपको आंसर बताना है 17वें का, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बालक। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु बालक है। 17वें का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपका 18वां क्वेश्चन।
संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ बताना है आप सभी को। पहला, क्रोध एवं भय, स्नेह और प्रेम, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, इनमें से कोई नहीं। तो संवेग का शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है, संवेग उत्तेजना और भावों में उथल पुथल होती है, ये आपका शाब्दिक अर्थ है। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। सीखना है, सीखना क्या है आप सभी को बताना है। व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। तो इसमें पहले एक क्वेश्चन बता दें, जब स्थायी परिवर्तन होता है तो वो सीखना होता है, और अस्थायी होता है, अस्थायी परिवर्तन हो तो वो होता है अभ्यस्तता। तो क्या होता है? अभ्यस्तता। पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा उपरोक्त में सभी। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। कौशल सीखने की पहली अवस्था है। कौशल सीखने की पहली अवस्था आप सभी को बतानी है। पहला ऑप्शन, अनुकरण, यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय। तो जो कौशल सीखने की पहली अवस्था होती है वो होती है अनुकरण। 20वें का ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा आप सभी को कमेंट करके बताना है। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो आप सभी को तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि जो भी आपको वीडियो प्राप्त हो रहे हैं, फ्री PDF प्राप्त करने के लिए, फ्री वीडियो प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो को निरंतर देखते रहिए और आप अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहें और मस्त रहें।